अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं मियाँ जावेद लतीफ़, साबिक़ MNA, मुस्लिम लीग नून, शेखुपुरा से 3 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 2008 से मुसलसल कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं। इससे कबल 1997 में मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। अप्रैल 2022 में वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की काबीना का हिस्सा बने और आज सहाफ़ी प्रोग्राम के खसूसी मेहमान हैं मियाँ जावेद लतीफ़, इनके मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी नायब सदर भी हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने एक बार फिर बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गो के ये वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी जो माजी में जिसके बाद आप पे गद्दारी का मुकदमा बन गया था, मगर फिर भी आज जो आपने ख़ास बात की है कि नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को ही इंसाफ मिलना चाहिए, तो आपके जहन में क्या है, क्या जल्दी क्या है, कब तक आपके जहन में डेडलाइन है कि ये दोनों को इंसाफ मिल जाना चाहिए? देखें मतीउल्लाह जान साहब, गुजारिश है कि इंसाफ तो हर एक को मिलना चाहिए। इसमें तो मैंने कोई नई बात नहीं की। हाँ, नई बात ये ज़रूर है कि इंसाफ चेहरे को देख के अगर मिले, वक्त मुकर्रर हो कि किस वक्त किसी को इंसाफ मिलना है और किस वक्त किसी को सज़ा देनी है, ये गलत है। अब जहाँ तक तल्लक है मेरा ये कहना कि नवाज शरीफ को भी इंसाफ मिलना चाहिए और इमरान खान को भी इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी वजह यह है कि आज जो बात की जा रही है कि आपको ड्यू प्रोसेस से आना चाहिए। भाई, बात यह है कि जब मेरे पे मॉनिटरिंग जज बैठा दिया गया था, जब हमारे ख़िलाफ़ JIT बना दी गई थी, जब व्हाट्सएप पे मेंबर जो वो बनते थे, और उसके बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ, क्या ड्यू प्रोसेस से हुआ था? और आज ही चलें, अगर कोई ये बात करता है कि आपके साथ ड्यू प्रोसेस नहीं किया जा रहा, तो क्या मैं अगर एक अपील है मेरी, उसमें मैं पेश नहीं होता या अदम पैरवाई की वजह से खारिज हो जाती है और मेरे आने पे वो बहाल हो जाती है, तो इसी को आप कहेंगे कि इनको रिलीफ मिल गया? ये तो किसी को भी मिल सकता है और हर एक को मिलना चाहिए। तो आज अभी मेरी अपील बहाल हुई है तो मुझे ये ताने दिए जा रहे हैं, फिर कहा जा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। भाई, लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल तो ये है। और दूसरा, कुछ मेरे इंतहाई अजीज पॉलिटिशियन और कुछ दानश्वर, कुछ एंकर हजरात अपने फन से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जिस तरह 2018 में हमारे साथ हो रहा था, आज 2024 में होने वाले इंतखाबात में किसी और के साथ ये हो रहा है। इसलिए ये मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ की जो पेंडिंग अपीलें हैं उनको भी फिक्स किया जाए इंतखाबात से पहले पहले। इमरान खान के जो पेंडिंग केसेस हैं, जो वो 11-11 साल जो है फॉरेन फंडिंग जैसे केसेस लटकाते आए हैं, आज या जो अल-कायदा ट्रस्ट या 9-10 मई के वाक़यात या साइफर या 190 मिलियन पाउंड के जो केसेस हैं, ये इलेक्शन से पहले इनका फैसला हो जाए ताकि लोगों को पता चल सके चोर डाकू लुटेरा कौन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कौन है और गैर मुल्की एजेंडे पे काम कौन कर रहा है। वैसे मियाँ साहब, आपको इन तानों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए। आपके जहन में क्या है कि अगर नवाज शरीफ साहब को नॉमिनेशन कागजात नामजदगी की जो आइंदा तारीख का ऐलान होगा, उससे पहले अगर उनकी सज़ाएं मुअत्तल नहीं होती या ताहयात नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला नहीं होता, तो फिर क्या होगा? इसका क्या मतलब लिया जाएगा? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, अगर आप ये सोच के मैं जो जवाब दूंगा ये सोच के आप उसको सुनेंगे कि मैं मुस्लिम लीग से तल्लुक़ रखता हूं, तो खुदारा मैं जो जवाब देने लगा हूं इसको बतौर पाकिस्तानी के ज़रूर लें। मैं ये पूरी दयानतदारी से आपको कहने लगा हूं कि पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों में आज कोई इतना सीनियर पॉलिटिशियन नहीं है जिस पे तकसीम दर तकसीम जो पिछले 5 सालों में कौम हो गई है वो यूनाइट हो सके। आज के इंतखाबात में अगर
आप नवाज शरीफ को इस प्रोसेस से बाहर रखते हैं तो मैं आपको बड़े दुखी दिल से ये कहने लगा हूं, तो इन इंतखाबात को कोई मानेगा नहीं। चौथी बात कि आज पाकिस्तान तो क्या इस खित्ते में जो सूरत हाल है, जो एक फ़ज़ा बनी हुई है एक दहशतगर्दी के हवाले से या मईशत के हवाले से, मैं आपको ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ एक सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है जिसका माजी, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिस पे इस खित्ते में दीगर रियासतों की लीडरशिप भी इत्माद करती है। नवाज शरीफ के आने से इस खित्ते में मुस्बत असरात आएंगे, पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है, पाकिस्तानी कौम जो है फिर से यूनाइट हो सकती है, अदारों का एतमाद बहाल हो सकता है। और अगर आज भी खुदा ना खास्ता, जो कि मुझे लगता नहीं है, मगर अगर किसी ने ये सोच लिया, ये तसव्वुर कर लिया, किसी ने ये कुछ साजिश तैयार की जो साबक अदवार में होती रही है, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा जो है नुकसान पहुंचा देंगी चीजें। पाकिस्तान मुतहम्मल अब नहीं है इन तजर्बों का। अच्छा मियाँ साहब, आप किससे ये अपील कर रहे हैं या मुतालबा कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के केसेस जल्द लगाए जाएं? आपका मुतालबा अदलिया से है या इस्टेब्लिशमेंट से है या निगरान हुकूमत से है, किस से है? नहीं मतीउल्लाह जान साहब, मेरा तो मुतालबा आपसे भी है, मेरा मुतालबा अपने आप से भी है, मेरा रियासत से है, मेरा रियासती इदारों से है, मेरा तमाम पाकिस्तानियों से है कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन मैं तो आपको अदालत में दायर करनी चाहिए ना, जल्द सुनवाई की अपील अदालतों में दायर होती है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं होती। अदालत में आपने कोई दरख्वास्त दी है अर्ली हियरिंग की? अच्छा चलें जी, एक सेकंड। जब मुझे आप ड्यू प्रोसेस का ताना देंगे, जब आप मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना देंगे, और दे कौन रहा है, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं, मैं उनसे ये मुतालबा कर रहा हूं। होना तो फिर ये चाहिए था, ड्यू प्रोसेस का तकाजा जो था वो तो ये था कि आप साकिब निसार साहब से लेके जस्टिस बंदियाल साहब तक की तमाम जो फैसले उन्होंने किए थे, जो उन्होंने इंसाफ का कत्ल किया था, तकाजा तो फिर ये बनता था कि वो तमाम के तमाम जो हैं वो ख़त्म करके जो इंसाफ का कत्ल उन्होंने किया था, लोगों को इंसाफ मिलता, उनके फैसलों को ख़त्म किया जाता। दुनिया को नज़र आ रहा है कि क्या कुछ होता रहा है, मगर बदकिस्मती से 2 माह पहले तक तो आज जो ये बातें कर रहे हैं या बातें ख्वाहिश उनकी कुछ और है, इस आड़ में बातें कर रहे हैं, तो क्या उनको 2 माह पहले ये बातें खुद वो करते नहीं थे कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई है? आज अगर नवाज, और उनको शायद ये गुमान था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए और आगे से कौम का जो रिस्पांस मिला है या कौम की जो आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ से लोगों ने बांध ली है, उसके बाद ये इस तरह की गुफ्तगू जो शुरू हो गई है, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान को चलने दें, खुदा के लिए आइन कानून को रास्ता बनाने दें, खुदा के लिए लोगों की उम्मीदें तोड़े मत, ताकि पाकिस्तान इस गर्दाब से नवाज शरीफ निकाल सके। अच्छा, आपकी अपीलों की जल्द समाअत के लिए नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ जो हैं, आप जाहिर बात है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से रजू करेंगी आपकी पार्टी? यकीनन करेंगे। ठीक है, अब जो तारीख हमारे सामने आ रही है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, क्योंकि 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख है और कानून के मुताबिक 54 दिन का इलेक्शन का प्रोग्राम होता है, तो जो कागजात नामजदगी की तारीख है, आपको अंदाज़ा है वो कौन सी बन रही है? और उस तारीख से पहले पहले नवाज शरीफ साहब की सज़ाओं का कोई फ़ैसला होना ज़रूरी है, वो आपको अंदाज़ा है कौन सी तारीख है कागजात नामजदगी की? 8 फरवरी से पीछे अगर आएँ तो देखें, 8 फरवरी से पीछे आए तो आप जनवरी रह जाता है। नहीं देखें ना, ये हमने जो बनाई है वो 21 दिसंबर है, और ज़रूरी नहीं है यही हो, मगर 21 दिसंबर की एक जादुई तारीख है जिससे पहले नवाज शरीफ की अपीलों का भी फैसला होना है 21 दिसंबर से, क्योंकि ये आखिरी दिन है कागजात नामजदगी का जो कि इलेक्शन शेड्यूल में बनता है, और वो शेड्यूल अभी आना है लेकिन तारीख आ गई है, तो इसलिए
बल्कि मेरी गुजारिश होगी मतीउल्लाह जान साहब, मैं सिर्फ नवाज शरीफ के अपीलों का फैसले की बात ही नहीं कर रहा, वो तो कर ही रहा हूं, मगर मैं साथ साथ मैं पीटीआई के चेयरमैन के जो पेंडिंग केस है मैं उनकी भी बात करता हूं। ये तो आप बड़ी अच्छी बात मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ना उनके भी फैसले किए जाएं, ताकि लोगों को ये जो तासर दिया जाता है, और मैं बड़े एहतराम से बड़ी एक गुजारिश कर रहा हूं उन जो एंकर साहबान कुछ जो हैं या कुछ दानश्वर हैं जो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आने वाले इंतखाबात में अगर नवाज शरीफ जीतते हैं तो वो पहले से एक लोगों का ज़हन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई खुदा न खास्ता 2018 की तरह का इलेक्शन होगा। तो मैं ये कहता हूं कि अदारों को भी, तमाम अदारों को भी कोई ऐसा तासर उनके अमल से नहीं होना चाहिए जिससे कोई ये कह सके कि ये इलेक्शन 2018 की तरह का इलेक्शन था। तो अगर इमरान खान को अदालतें कौम को जी मियां साहब, अगर इमरान खान को अदालतें रिहा कर देती हैं, बरी कर देती हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार देती हैं, तो फिर आपको तो कोई एतराज़ नहीं होगा? यार मतीउल्लाह जान साहब, पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक अगर इंसाफ का तकाजा ये है कि आप अगर थोड़ी सी इजाज़त दे दें तो मैं एक जुमला कह दूं, गुजारिश ये है कि वही एंकर साहबान, वही दानश्वर अगर ये कहें कि जमहूरियत का जो पौधा है उसकी परवरिश करनी चाहिए तो मुझे समझ आती है। अगर कोई ये बात करे कि 9-10 मई के जो मुजरम है या जो पौधा है उसको भी की आबियारी करनी चाहिए, उसकी भी परवरिश होनी चाहिए, तो फिर वो वही रोल अदा करेगा ना जो जमान पार्क में लोग गिरफ्तार अदारे करने जाते थे तो उनके साथ सलूक होता था, या जुडिशल कम्प्लेक्स को जिस तरह कब्जा कर लिया गया था, या 9-10 मई को। और मुझे ये बताएं मतीउल्लाह जान साहब, पाकिस्तान की कोई भी एयरबेस हो, मियाँ वाली एयरबेस ही ले लें, क्या 9-10 मई से पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में मियाँ वाली एयरबेस पे किसी दुश्मन ने भी गहरी नज़र से उसको देखा है, तसव्वुर किया है? 9-10 मई के बाद क्या मियाँ वाली एयरबेस पे दहशतगर्दों ने दूसरा हमला नहीं किया? तो आप ये चाह रहे हैं पाकिस्तान अगर मुझे जी 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 मैं ये कह रहा हूं कि आप 9-10 मई को हमला करने वालों को आप कहेंगे ये सियासी वर्कर हैं, या उस मास्टरमाइंड को कहेंगे कि ये बड़ा मकबूल है, और अब होने वाले हमले को आप कहेंगे ये दहशतगर्द है? तो आप ये कह रहे हैं तो फिर बंदियाल साहब का वो फैसला हो गया। मियां साहब, जब आप इमरान खान के लिए इंसाफ मांगते हैं तो आपसे मुराद, आप ये मुराद है आपकी कि उनको सजा होनी चाहिए 9 मई के मुकदमात में, इमरान खान साहब को नायल होना चाहिए, ये इंसाफ होगा? मैंने ये कभी डिमांड नहीं की, ना मेरी कभी ख्वाहिश रही है। लेकिन मैं मतीउल्लाह जान साहब ये कह रहा हूं कि नहीं ना, जो किसी ने करतूत किए हैं उसको समर मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जस्टिस बंदियाल साहब की तरह फैसले ना हो कि उस वक्त 9-10 मई को मियाँ वाली एयर बेस पे हमला हो तो वो मकबूलियत है और लोगों ने रिएक्शन लिए किया, और उसके बाद 10 दिन बाद मियाँ वाली एयर बेस पे दोबारा हमला हो तो आप ये कहें कि ये दुश्मन की चाल है, ये दहशतगर्द हैं। जिस तरह जस्टिस बंदियाल साहब ने अदम एतमाद हुआ पंजाब असेंबली में, एक दफा हुआ तो कहा कि ये वोट कास्ट नहीं हो सकते और ये डी सीट भी हो गए, और दूसरी दफा अदम एतमाद उसी पंजाब असेंबली में हुआ तो उसी जस्टिस साहब ने फैसला दिया कि ये अकाउंट भी होंगे और ये डी सीट भी नहीं होंगे। क्या इस तरह का इंसाफ है? फिर मैं ऐसा इंसाफ नहीं चाहता। ये बता दें मियां साहब, चाहता हूं जी मियां साहब ये बता दें कि आप अगर पीटीआई के कप्तान साहब जो हैं नाअहल हो जाते हैं तो आपके ख्याल में वो इंसाफ होगा? यार मैं कौन होता हूं? मैं ये कहता हूं कि अगर साबित शुदा जो चीज है 9-10 मई की साबित शुदा चीज नहीं है, किसने ज़हन साजी की? 9-10 मई से पहले
जमान पार्क के अंदर जो कुछ होता था साबितशुदा नहीं है। ठीक है, जुडिशियल मतलब कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पे जो कब्जा किया गया था वो साबितशुदा नहीं है, तो वो ऐन कानून के मुताबिक होगी। मगर एक सवाल आखिर में ये बता दें मियाँ साहब कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको तो मुकदमात से खारिज कर दिया जाता है, वो घर चला जाता है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, तो ये वैसे आपको नहीं लगता ये दोहरा मयार है? बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता, और ये किसी तौर नहीं होना चाहिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, कोई वॉशिंग मशीन हो, कोई वॉशिंग मशीन बना दी जाए जिस तरह 2018 से पहले थी कि कोई हमें छोड़ के चला जाता था, पहले वो चोर डाकू होता था, इमरान खान के साथ चला जाता था तो वो पवित्र हो जाता था। आज भी अगर ऐसा होगा तो वो भी गलत है। आपके ख्याल में ये कौन कर रहा है? नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि जो भी कर रहा है, जो नजर आता है या नहीं नजर आता या खुद से कोई जा रहा है, ये दोनों तरीके ही गलत हैं। और किसी पॉलिटिकल, और ये जा कौन रहे हैं? ये वही जा रहे हैं जो हमेशा जाते हैं। कभी भी पॉलिटिकल वर्कर जो है वो अपनी जान दे देता है मगर अपनी वफादारी नहीं बदलता। ठीक, बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं किया, मगर सहाफ़ी प्रोग्राम में हमने इलेक्शन की 8 फरवरी की ऐलान करदा तारीख को थोड़ा सा पहिया पीछे की तरफ घुमा के हमने खुद एक शेड्यूल बनाया है, जिसके मुताबिक कुछ अहम तारीखें सामने आई हैं जो नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अहम हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद